अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास अहमद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक वाइब्स। तो आज जो हम बनाएंगे ये इमरजेंसी टार्च है, लाइट भी कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि मुझे आर्डर मिला है तकरीबन 8-10 लाइटों का, तो मैंने बोला चलो अपने व्यूज़ के साथ शेयर कर देते हैं। तो ये मैंने पहले भी बनाना आपको दिखाया था। और जो पहले हम लोगों ने लगाई थी इसके अंदर जो सर्किट लगाया था वो जो था उसके अंदर पावर बैंक का सर्किट था। तो ये जो है वैसे ही टार्च का जो सर्किट होता है ऑटोमेटिक चाइना का, वो लगाएंगे और वो भी आपको दिखाएंगे कैसे लगाते हैं, कैसे फ़िट करते हैं। और मेरी वीडियो देखते रहें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं और आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलें इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इसके स्क्रू ओपन कर देते हैं बोर्ड के। तो ये बोर्ड इलेक्ट्रिक की दुकान से, आम दुकानों से मिल जाता है। और ये 4 होल वाला बोर्ड लिया है हम लोगों ने, तो कोशिश करें आप भी 4 होल वाला लें। 3 वाले भी लेंगे लेकिन उसका जो बटन की फ़िटिंग आपको अलग से करनी पड़ेगी। और 4 वाला जो होगा इसके बटन की फ़िटिंग इसके ऊपर ही होगी। तो चलें हम दूसरे बोर्ड का भी जो स्क्रू हैं ये भी ओपन कर देते हैं। और इसके बाद जो है जहाँ पे हम लोग ये सेल लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे हम लोग सर्किट फिट करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है हम चार्जिंग लगाएंगे, तो चार्जिंग जैक की जगह हमें बाहर निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको इस जगह को काटना पड़ेगा। अगर आप ब्लेड की मदद से भी काट सकते हैं, अगर कोई चीज़ गरम करके आप छुरी वगैरह से या कोई पेचकस से भी आप इसको काट सकते हैं। तो आपने इसका होल कर लेना है, ये सर्किट के बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो चार्जिंग लगाने की जगह बन जाएगी आपकी। तो चलें हम इसको पहले काट लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसकी जगह कैसे सेट हो जाएगी। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम आएगा वो जो सेल हैं इनको आपस में जॉइन करना है। तो जॉइन करने का भी बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको मैं ज़ूम करके बता देता हूँ। तो एक सेल जो है दूसरे सेल के बिल्कुल सेम जो है प्लस के साथ प्लस आएगा और माइनस के साथ माइनस आएगा। तो 2 वायरें इसके साथ टच होके सोल्डरिंग वायर करके आपने वायर निकाल देनी है। तो इसके कनेक्शन भी बिल्कुल आसान है, मैं आपको बिल्कुल तफ़सील से बताऊँगा, आप देखते रहें। और चलें अब जो है दूसरे जो सेल हैं उनका भी सेट एक बना देते हैं 2 सेलों का। तो उसको भी प्लस से प्लस और माइनस से माइनस जोड़ देते हैं। तो चलें इनको भी जोड़ के आपको बता देते हैं। और चलें अब जो है हम लोग जो है इसकी लाइटें भी फिट कर देते हैं और टाइम की बचत करने के लिए आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। तो चलें मैंने इसकी जो लाइटें हैं ये भी मैंने प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस के साथ जोड़ के इसको मैंने निकाल दी हैं। 2 वायर निकल आएँगी, 2 वायरें आपने इसमें होल करके बाहर निकाल देनी है बोर्ड की दूसरी साइड से। तो इसको जो है अच्छे तरीके से
कोई ग्लूस लगा दें या कोई एल्फ़ी वग़ैरह या कोई ऐसी चीज़ लगा दें, इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपका दें। तो ये बोर्ड के साथ हम लोगों ने इसको फ़िट कर दिया है, चिपका दिया और बोर्ड भी हम लोगों ने काट दिया है। अब जो है हम लोग इसके जो बैटरी हैं, सेल, इनको जो है हम लोग पक्का इसके अंदर फ़िट कर देंगे। तो फ़िट करने के लिए आप इसके अंदर ग्लू भी लगा सकते हैं, ग्लू गन की मदद से आपको मैंने बोला था, बताया भी है, तो ग्लू कैसे लगाते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप केबल टाई की मदद से भी इसको टाइट कर सकते हैं। तो मैंने वो भी तरीका आपको बताया, ये भी तरीका आपको बता रहा हूँ, मैंने बोला दोनों चीज़ें आपको पता चल जाएँगी। तो मैंने थोड़ी-सी इसके अंदर यही चेंजिंग की है, यहाँ पे मैंने केबल टाई लगाई है और सर्किट के अंदर भी आपको केबल टाई ही लगा के बताऊँगा मैं। तो ये चीज़ भी बहुत मज़बूत होती है, अगर लाइट वग़ैरह गिर जाती है या कोई मसला होता है, बच्चे हैं वग़ैरह दे खेलते हैं या कोई टॉर्च वग़ैरह उठाते हैं, हाथ से गिर जाती है, तो इसमें ये होता है कि बैटरी अपनी जगह से हिलेगी नहीं। ग्लू गन की मदद से ये है कि वो अपनी जगह से हिल जाएगी। तो चलें इन दोनों को जो है हम लोग इसके अंदर फ़िट कर देते हैं, फ़िट करके आपको बता देते हैं।
और ये देखें हम लोगों ने सिल भी फिट कर दिए हैं और सर्किट जो है ये भी अच्छे तरीके से मज़बूत तरीके से फिट हो गया है। तो ये देखें ऐसे बस इसको हाथ लगा के चेक करें, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और उसके बाद जो है इसके ऊपर हम लोग ग्लू गन भी लगा देंगे, क्योंकि जहाँ पे जैक लगेगा चार्जिंग जैक, तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है ज़ोर लगता है, तो वहाँ पे ये टूटने का ख़तरा भी हो सकता है। ये सर्किट जो है अपनी जगह से हिलेगा नहीं, केबल टाई लगा दी है, लेकिन जैक को हमें मज़बूत करना पड़ेगा। इसके लिए आप इसके ऊपर ग्लू गन लगा दें तो बेहतर रहेगा। तो चलें हम लोग इसके ऊपर लगा देते हैं अच्छे तरीके से। तो बैटरी के ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे वैसे ही मज़बूत हो गए हैं। तो सिर्फ़ सर्किट के जो जैक वगैरह हैं यहाँ पे कंपोनेंट के ऊपर भी लगा दें, तो ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं और मज़बूत हो जाएंगे। तो चलें ये भी लगा देते हैं हम। और इसको लगाने के बाद थोड़ी देर इसको छोड़ दें, क्योंकि ये सूखने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तकरीबन 2-3 मिनट इसको छोड़ दें, ये सूख जाएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है आगे प्रोसेस चलता है। तो आगे हम लोग इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने से पहले सबसे पहले आप इसके अंदर जो है आप केबल लगा दें, जो मोबाइल का चार्जिंग जैक होता है वो लगाएंगे। तो ये देखें जैक लगाते ही हमारी ब्लू लाइट ऑन हो गई है। तो ब्लू लाइट इसलिए ऑन हुई है क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर सेल लगाए हुए नहीं हैं, तो बैटरी हमारी चार्जिंग नहीं हो रही। तो उसके बाद जो है इसका जो है प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस सेलों और इसका जो जैक है इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे। ये देखें आप जब हम लोग जैक आपस में इसका वायर टच करेंगे तो ये रेड लाइट चल जाएगी, इसका मतलब है हमारा ये सर्किट काम कर रहा है और चार्जिंग शुरू हो गई है। तो जब रेड लाइट चलेगी तो हमारी चार्जिंग ओके है, चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको ज़ूम भी करके बता रहा हूँ, आपको सही अच्छे से नज़र आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि मुझे इसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि बोल रहे हैं कनेक्शन जब आप करते हैं तो हमें नज़र नहीं आता। तो मैंने कोशिश की है कि आपको वाज़ेह तरीके से बता सकूँ कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। मैंने ज़ूम भी किया है, सर्किट भी आपके सामने है, सब चीज़ें आपके सामने हैं, बिल्कुल आराम से फॉरवर्ड भी नहीं कर रहा, सब चीज़ें आपके सामने क्लियर आ रही हैं। तो उसके बाद जो है हमारे पास ये बटन बटन और लाइट के कनेक्शन हैं, तो ये 2 कनेक्शन भी आपको करके बता देता हूँ। बिल्कुल आपके सामने होगा, बिल्कुल आराम से देखें, एहतियात से देखें। और इसके बाद जो है जो हमारी लाइट में से एक वायर आ रही है उसको हम लोग ब्लैक जो वायर है उसके साथ जॉइन कर देंगे। और रेड लाइट जो है, रेड को हम लोग इसके साथ टच करके देखेंगे तो देखें ये हमारी टॉर्च चल रही है, लाइट ऑन हो रही है। तो रेड लाइट जो है बटन की एक साइड पे लगा देंगे और दूसरी जो सर्किट में और सेल में से जो लाइट वायर आ रही है ये हम बटन की दूसरी साइड पे लगा देंगे। तो ये जो कनेक्शन है हमारा बटन के ऊपर चला जाएगा। तो बटन को जब ऑन करेंगे तो ये लाइट ऑन होगी और जब ऑफ़ करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगी। तो चलें हम लोग जैक निकाल के, चार्जिंग जैक निकाल के उसके बाद इसके कनेक्शन कर देते हैं। तो वायर हमारी थोड़ी सी छोटी हो गई है, तो इसके साथ एक और वायर लगा के इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। तो चलें हम लोगों ने वायर लगा दिए है और इसके जो कनेक्शन है आपस में टच नहीं हो, वायर आपस में टच नहीं हो, तो इसके लिए हम लोगों ने ऊपर इसके ऊपर स्लीप लगा दी है। तो आपको ये भी मार्केट से मिल जाती हैं स्लीप। ये हीट गन से भी लग जाती है, गर्म होके फिट हो जाती है। अगर आपके पास हीट गन नहीं है तो इसके अलावा आप माचिस माचिस से भी कर सकते हैं। कोई लेटर वगैरह हो या कोई भी चीज़ हो गर्म हो, आप हीट दे के इसको फ़िट कर सकते हैं। तो ये भी तरीका मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे फ़िट करना है। तो हीट गन तो मेरे पास है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हर बंदे के पास हीट गन नहीं होती, तो मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें माचिस का यूज़ किया है। तो चलें पहले इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन भी आपको बिल्कुल ओके समझ आ रही होगी।
तो ये देखें, इसके अंदर हम लोग ये वायर लगा देते हैं। तो एक साइड पे ये जो 2 वायर आ रही थी, इसमें से हम लोगों ने एक ही वायर निकाल दी है, तो ये फ़िट कर देंगे यहाँ पे, और दूसरी साइड पे जो लाइट की वायर है वो फ़िट कर देंगे। इसके कनेक्शन करना इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इसीलिए आपको ज़ूम करके बताया है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं तो इसके कनेक्शन की समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने बिल्कुल ओके करके बता दिया। अगर आपको अब भी समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं और भी आपको वाज़ेह तरीके से बता दूंगा। तो ये देखें, हमारी बटन के ऊपर लाइट ऑन हो रही है, ऑफ़ हो रही है। तो ये लाइट हमारी यहाँ पे बिल्कुल ओके हो गई है। और इसी तरह जो है दूसरी लाइट के भी कनेक्शन कर देते हैं। मैंने दोनों को साथ साथ रखा है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि एक में अगर आपको समझ नहीं आ रही तो दूसरी में आपको बिल्कुल ओके समझ आ जाएगी। तो इसका तरीक़ाकार भी वही है, आपको ब्लैक के साथ ब्लैक वायर लगानी है और रेड के साथ रेड वायर लगानी है। अगर आपके पास दोनों रेड वायर हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन आप अगर कोशिश करें रेड और ब्लैक वायर यूज़ करें, आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो इसके बाद जो है हम लोग इसके ऊपर स्लिप चढ़ा देंगे, और क्योंकि ये आपस में टच नहीं होंगी, टच होंगी तो शायद हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो शॉर्ट होने की वजह ये होती है कि सेल गर्म होना शुरू हो जाता है, सेल ख़राब हो जाता है, सर्किट ख़राब हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप इसके ऊपर स्लिप चढ़ाएँ, या हो नहीं है स्लिप तो आप टेप भी लगा सकते हैं। तो ये देखें, हम लोग इसको आपस में अच्छे तरीके से जॉइन कर देते हैं। तो वायर हमें ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी चाहिए होती है, तो फिर इसलिए हम लोग पहले ही इसके अंदर जॉइंट लगा देते हैं एक वायर का। और ये देखें, हमारे कनेक्शन फाइनल होने वाले हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने इसके वायर लगानी है। तो रेड में हम लोग एक टुकड़ा वायर का लगा देंगे, क्योंकि हमारी वायर छोटी थी। तो इसके बाद जो है हम लोग इसमें चार्जिंग जैक लगा के चेक करेंगे कि हमारा जैक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कोशिश करें इसमें लगा के चेक कर लिया करें, क्योंकि शायद हो सकता है कभी कभी जैक भी ख़राब हो सकते हैं और सेल भी ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि आप पूरे कनेक्शन कर देंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो चलें इसकी फ़ाइनल की तरफ चलते हैं। तो इसके कनेक्शन कंप्लीट करके आपको बता देते हैं। तो ये हमारे लास्ट और फाइनल कनेक्शन है। एक टच हमने आपको कनेक्शन करके बता दी थी, अभी ये भी देखें, ये भी ओके हो गई है, इसकी भी लाइट जो है ऑन हो रही है। तो इसके ऊपर भी स्लिप चढ़ा देंगे, क्योंकि स्लिप लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये वायर आपस में टच होंगी तो शायद हो सकता है आपका सर्किट भी ख़राब हो जाए, सेल भी ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो आप इसके ऊपर टेपिंग कर दें, अच्छे तरीके से इसको मज़बूत कर दें, क्योंकि अगर ये शार्ट होंगी या कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपका सर्किट और सेल भी ज़ाया हो सकते हैं, आपका नुकसान भी हो सकता है। तो चलें इसको आपस में ज्वाइन करके आपको बता देते हैं। तो वीडियो को मैं फारवर्ड नहीं कर रहा, इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि कोई बंदे ऐसे होते हैं कि उन्होंने मुझे कमेंट्स किया, बोल रहे हैं कि वीडियो फारवर्ड हो जाती है, उसमें हमें समझ नहीं आती कनेक्शन कैसे करते हैं। तो ये देखें, आपको मैंने बोला था कि इसको माचिस की मदद से आप इसको जो है गर्म करके इसको आपस में मिला देंगे। ये स्लीप होती है, गर्म होने की वजह से ये बिल्कुल ओके इसके साथ चिपक जाती है, तो मज़बूत हो जाती है। तो ये देखें, ये अपनी जगह से अब हिलेगी नहीं। तो ये हमारे कनेक्शन बिल्कुल ओके हो गए हैं। दूसरी टार्च को भी हम लोग ऐसे ही इसको हीट दे के इसको गर्म करके इसको मज़बूत कर देंगे। तो आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं हीट गन का भी यूज़ बताऊंगा। तो अभी जो है हीट गन मैंने यूज़ नहीं की, इसीलिए कि मैं आपको इसमें तफसीलन बताऊंगा कि हीट गन का कैसे यूज़ होता है। तो आप इसको माचिस की मदद से भी कर सकते हैं, हीट गन की मदद से भी कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।